हफ्ते में 6 दिन कारोबार करने की इजाजत होगी। दफातर में 100% मुलाजमीन आ सकेंगे। तमाम सरकारी और निजी इदारों के मुलाजमीन के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी। तमाम सरकारी और निजी मुलाजमीन को 30 जून तक वैक्सीन लगवाना होगी। कोरोना सूरत हाल बेहतर होने के बाद पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी गई। सूबों के दरमियान चलने वाली ट्रांसपोर्ट पर 2 रोज़ा बंदिश खत्म कर दी गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अब 70% मुसाफिर बिठाने की इजाजत होगी। जिम्स भी जुज़वी तौर पर खुल जाएंगे। मज़ारात और सिनेमा बंद रहेंगे। फेस्टिवल, सकाफती और दीगर तकरीबात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। 11 जून से 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन शुरू करने का ऐलान। मुल्क भर में कोरोना की शरह में कमी। पिछले 24 घंटों के दौरान गुजरावाला में कोरोना केसेस की शरह 9%, कोयटा में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8% और कराची में अब भी कोरोना केसेस की शरह तकरीबन 7.5% तक। क्या मुल्क भर की तरह इन शहरों में भी कारोबार 6 दिन करने की इजाजत दी जाएगी? दफातर में 100% मुलाजमीन आ सकेंगे। पाबंदियों में नरमी की जाएगी। वजारत सेहत के मुताबिक 4 सदा, जेहलम और गुजरात में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0 रिकॉर्ड की गई। लाहौर में कोरोना केसेस की शरह 1.3% रिकॉर्ड की गई। पीपल्स पार्टी हदफ नहीं, उनसे मुकाबला नहीं, कोई और बेहतर सवाल करें। मरीम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा इस्तीफों का फायदा तब होता जब पीडीएम में तमाम जमातें इस्तीफा देती। नून लीग की बजट से मुतालिक हिकमत अमली जल्द सामने लाएंगे। अमरीका को अड्डे फराहम करने वाली बात बहुत संजीदा मामला है। हुकूमत पार्लियामेंट में बताए क्या सौदा करके आए हैं। मरीम नवाज ने कहा जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस शौकत अजीज केस पर अदलिया को अपने ऊपर हमला तस्वुर करना चाहिए। मरीम नवाज की बिजली की लोड शेडिंग के मामले पर हुकूमत पर सख्त तनकीद। लोड शेडिंग से मुल्क भर के लोगों की जान अजाब। शदीद गर्मी में बार बार बिजली जाने से लोग बेजार हो गए। कराची में कई इलाकों में रात गए बिजली गायब होने से शहरियों की नींदें खराब। हैदराबाद समेत अंदरूनी सिंध भी बुरा हाल। कोयटा और पेशावर में भी लोड शेडिंग जारी। पिंडी और इस्लामाबाद में भी बुरा हाल। इस्लामाबाद के इलाके मलपुर बहारा कहू के सरकारी स्कूल में बिजली न होने से 25 बच्चे बेहोश हो गए। गर्मी की वजह से बच्चों की नाक से खून बहने लगा। सर पर पानी डालकर नाक से बहते खून को रोकने की कोशिश की गई। बच्चे तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल। स्कूल में बिजली न होने पर छुट्टी दे दी गई। नेपरा ने मुल्क भर में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग का नोटिस ले लिया। बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियों से गैर एलानी लोड शेडिंग पर वजाहत तलब। नेपरा का कहना है कि तमाम तकसीम कार कंपनियां सारिफीन को बिला ताअत्तुल बिजली फराहम करने की पाबंद हैं। के इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्कोज के सरबराहान जुमे को तलब। वफाकी वजीर तमन्नाई हम्माद अफजल कहते हैं शॉर्टफॉल, बड़े पन बिजली पावर प्लांट की बहाली और कुछ थर्मल पावर प्लांट्स की बंदिश के बायस आया। तरबीला से 3000 मेगावाट बिजली आइंदा 4 से 6 रोज में वापस नेशनल ग्रिड में आ जाएगी। सिस्टम में आज रात तक मुतबादिल ज़राए से 1100 मेगावाट शामिल करने की कोशिश की जा रही है। DGFIA वाजिद ज़िया को ओहदे से हटा दिया गया। IG खैबर पख्तूनख्वा सनाउल्लाह अब्बासी DGFIA तैनात। वाजिद ज़िया को DG नेशनल पुलिस ब्यूरो तैनात कर दिया गया। सनाउल्लाह अब्बासी की जगह मौसम जाह अंसारी को IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात कर दिया गया। वाजिद ज़िया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पैनमा लीक्स में नवाज शरीफ केस में बनाई गई JIT के भी सरबराह रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पहले वन विंडो एहसास सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा वन विंडो एहसास प्रोग्राम के डेटा की वजह से आवाम तक बराह रास्त रसाई होगी। ये इस्लामी फलाही रियासत की जानिब एक बहुत बड़ा कदम है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम पर इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान में पहली बार कमज़ोर तबके को गुर्बत से निकालने के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब की गई। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह निचले तबके की मदद और उन्हें रोजगार में खुद कफील बनाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बजट कबूल करने से इनकार। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म ने सिलेक्टेड बजट बनाया जिसे कबूल नहीं करेंगे। PTI अरकान असम्बली को खुश करने के लिए बजट में 68 अरब रुपए और वबा से बचाव के लिए सिर्फ 5 अरब रुपए के फंड्स रखना आवाम दुश्मनी है। बजट में सेहत और तालीम के लिए मजीद फंड्स मुख्तस करने का मुतालबा।
शहबाज शरीफ का बदतरीन लोड शेडिंग पर तशवीश का इजहार। कहा सिस्टम में इजाफी बिजली मौजूद होने के बावजूद लोड शेडिंग तशवीशनाक और नाअहली की इंतहा है। स्कूल के बच्चे बेहोश हो रहे हैं। सूरत हाल अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। अगर काम नहीं होता तो घर चले जाएं। अवाम को गर्मी की अजियत में मजीद तकलीफ न दें। इमरान नियाजी साहब के बस का मामला नहीं तो पार्लियामान की कमेटी बनाई जाए, अवाम को कुछ तो रिलीफ मिले। Islamophobia is real. Racism is real. You should not have to face that hate in your communities, in your country. We can and we will act. We can and we will choose a better way. No to hatred and to Islamophobia. No to terror and to racism. कनाडा में दहशतगर्द के हाथों पाकिस्तानी निजात खानदान की शहादत। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के इलाके की मस्जिद आमद और शुहदा की याद में तकरीब में शिरकत। मुसलमान कम्युनिटी से इजहार यकजहती तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी। खिताब करते हुए कहा कि इस्लामोफोबिया और नस्ली तासुब एक हकीकत है। दाई बाजू के इंतहा पसंद गिरोहों को जड़ से उखाड़ेंगे। दहशतगर्दों की फहरिस्त में डाला जाएगा। मुसलमान अकेले नहीं, तमाम कैनेडियंस उनके साथ हैं। इस वाक़े ने मासूम बच्चे के मुस्तकबिल को छीना। मिलकर एक्शन लेंगे। जस्टिन ट्रूडो ने हादसे की जगह पर फूल भी रखे। कनाडा के शहर ओंटारियो में हज़ारों अफराद का इज्तिमा। वाक़े के मकाम पर फूल रखकर इजहार यकजहती। मुलज़िम को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। कनाडा में हुक्मरान जमात की रुकन पार्लियामेंट इक़रा खालिद ने इस्लामोफोबिया और नफरत अंगेज़ी के खिलाफ कहा कि सबको एक ज़ुबान होना पड़ेगा। रुकन पार्लियामेंट सलमा ज़ाहिद ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दिया। कहा वो जाँ बहक अफराद के ख़ानदान को इंसाफ दिलाने और नस्ली इम्तियाज़ ख़त्म करने के लिए काम करेंगी। कनाडा में पाकिस्तानी ख़ानदान के कत्ल पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का इजहार अफसोस। कहा उनकी तमाम तर हमदर्दियाँ मुतासरा ख़ानदान के साथ हैं। इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुत्तहिद होकर खड़ा होना चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा मार्क गार्नियर के साथ टेलीफोनिक राबता। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कनाडा में मुकीम बेकसूर पाकिस्तानी निजात खानदान के 4 अफराद के कत्ल के अलमनाक वाक़े पर बहुत अफसोस है। मासूम खानदान को महज मुसलमान होने की बिना पर निशाना बनाना इस्लामोफोबिया की वाज़ेह मिसाल है। कनाडा समेत आलमी बरादरी को इस्लामोफोबिया के मनफी रुझान के तदारुक के लिए संजीदा इक़दाम करना होंगे। कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा की वाक़े की तहकीकात की यकीन दहानी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन के सफीर की मुलाकात। इलाकाई सलामती रफ्तान अमन अमल की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान अपने आयरन ब्रदर चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात की बहुत कद्र करता है। आर्मी चीफ ने कोरोना से निपटने में चीन के किरदार को सराहा। पाकिस्तान को वैक्सीन की फराहमी पर शुक्रिया अदा किया। ISPR के मुताबिक चीनी सफीर ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम और अफगान अमन अमल में पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। सिलसिला वहीं से शुरू हो गया जहां से टूटा था। HPL PSL 6 के बकिया मैचेस का मुत्तहिदा अरब इमारात में आगाज हो गया। अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स का इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला। पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे और लाहौर कलंदर्स चौथे नंबर पर मौजूद है। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद ने पहले खेलते हुए 1 विकेट के नुकसान पर 17 रन बना लिए। वजीर रेलवे आजम स्वाति का कहना है कि मिल्लत एक्सप्रेस के मुसाफिरों ने बोगियां मामूल से ज्यादा हिलने की शिकायत की थी। हादसे की तहकीकात जारी हैं। गफलत करने वालों को सजा जरूर मिलेगी। रेलवे को अपग्रेड करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। रेलवे की मुकम्मल अपग्रेडेशन के लिए 620 अरब रुपए चाहिए। मामला वजीर आजम के सामने रखेंगे। उनके इस्तीफे से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन और जख्मियों के दुखों का मदावा हो सकता है, तो इस्तीफा हाजिर है। मुल्क में कोरोना से मजीद 77 अफराद का इंतकाल। मजीद 1118 नए मरीज सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.5% रही। गुज़श्ता रोज़ 43,900 कोरोना टेस्ट किए गए। 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8%, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 1% और इस्लामाबाद में तकरीबन 1.5% रिकॉर्ड की गई।
पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ खुराकें लगा दी गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह और वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि खतरा अभी टला नहीं। दिसंबर तक 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ है। पाकिस्तानी बढ़ चढ़ कर वैक्सीनेशन मुहिम में हिस्सा लें। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, पाकिस्तान ने कोरोना के खिलाफ जिस तरह जंग लड़ी, पूरी दुनिया उसकी मुख्तलिफ है। NCOC ने वजीर आजम की पॉलिसी को नाफिज किया, उसकी जितनी तारीफ करें कम है। विफाकी काबीना की इक्तिसादी राबता कमेटी ने कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए $1 अरब की मंजूरी दे दी। कैंसाइनो, साइनोफार्म, साइनोवैक और फाइजर वैक्सीन खरीदी जाएगी। पहले मरहले में $18 करोड़ NDMA को दिए जाएंगे। कराची में असातिज़ा और बल्दियाती मुलाजमीन का ज़ियाउद्दीन अहमद रोड पर एहतजाज, खत्म, मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। मुजाहिरीन प्रेस क्लब से रैली की शक्ल में वज़ीर आला हाउस की जानिब रवाना हुए। सिंध सेक्रेटेरिएट के बाहर मुजाहिरीन पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया, जिसके बाद मुजाहिरीन ने ज़ियाउद्दीन अहमद रोड पर धरना दिया। धरने से ज़ियाउद्दीन अहमद रोड, सरवर शहीद रोड, कोर्ट रोड पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ्द ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में मुल्क में सनती और तिजारती तरक्की में FPCCI के किरदार पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की में ताजिर बरादरी के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने ताजिर बरादरी से पाक फौज के मुकम्मल ताउन के अज़्म का अयादा किया। ISPR के मुताबिक वफ्द ने पाकिस्तान में खुशहाली के माहौल को यकीनी बनाने के लिए पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा। पंजाब के अगले माली साल के लिए सालाना बजट का पहला ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। आइंदा माली साल के लिए 475 अरब के तरक्याती प्रोग्राम्स की तजवीज़ दी गई। तरक्याती प्रोग्राम की 35% रकूम जनूबी पंजाब के लिए मुख्तस करने की तजवीज़। दूसरी जानिब लाहौर चैम्बर ने बजट तजावीज़ वजारत ख़जाना को भिजवा दी। ताजरों का कहना है कि न उनकी तजावीज़ पर अमल होता है, न टैक्स, बिजली और गैस के रेट्स कम किए जाते हैं। यही रविश रही तो न मईशत चलेगी, न महंगाई कम होगी। टैक्स शरह की बजाय टैक्स नेट बढ़ाया जाए। आमदनी अठनी, खर्चा रुपया। कम तनख्वाह और ज्यादा खर्चों से परेशान अवाम की हुकूमत से बजट में हल्का हाथ रखने की दरख्वास्त। गुजरांवाला के शहरी की तनख्वाह 20,000, खर्चे बेशुमार। शोहर का हाथ बटाकर भी बीवी घर का बजट चलाने में नाकाम। कहते हैं कि हुकूमत से बस इतनी ही गुजारिश है कि बजट में अवाम को नजरअंदाज ना करें। नून लीग के रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है, पहले तहरीक इंसाफ ने नून लीग पर जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा करने का इल्जाम लगाया, बाद में महंगी LNG खरीदी, महंगी बिजली पैदा की और गर्दिशी कर्जों में अरबों रुपए का इजाफा किया। अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत कह रही है कि सिस्टम में सलाहियत की कमी है। झूठ ही बोलना है तो मुस्तकिल मिजाजी से बोलें। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ने PSDP प्रोजेक्ट स्कीम के तहत 2.1 ट्रिलियन की मंजूरी दे दी है। PSDP बजट का 63% है। इसका मकसद तरक्याती बजट के जरिए नाराज अरकान असेंबली को मुतमईन करना है। दूसरी तरफ सेहत और तालीम के लिए 3 और 5% बजट मुकर्रर किया जाएगा। नया पाकिस्तान अब तरक्याती बजट से बनेगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी के खिलाफ 3 दरखास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। रियासत मुखालिफ बयान का मुकदमा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ की जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट का 2-2 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। जावेद लतीफ को 27 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत कैसे आगे बढ़ाई जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती मुआविन आजम नज़ीर तारड़ को मजीद मुआवनत और अदालती नज़ीरें पेश करने के लिए मोहलत दे दी। नैब ने नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपीलें खारिज करने की इस्तदा कर दी। अदालती मुआविन ने कहा, जज वीडियो केस भी इन अपीलों से जुड़ा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में शौकत अजीज सिद्दीकी केस में जमा करवाए गए जवाब का हवाला दिया तो बेंच ने बात करने से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट नेशनल हाईवे अथॉरिटी की कारकर्दगी पर बरहम। N25 हाईवे की खस्ता हाली पर NHA की रिपोर्ट मुस्तरद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी को मिलने वाले फंड्स कहां जाते हैं। NHA करप्ट इदारा बन चुका। हाईवे की जमीनों पर लीज के पेट्रोल पंप्स, होटल और दुकानें बन गई हैं। किसी सड़क पर मयारी काम नहीं हो रहा। ट्रैफिक हादसात में हलाक होने वालों का खून NHA के हाथों पर है।
पेशावर में पीटीआई के रुकने सूबाई असेंबली फजल इलाही फिर कोहाट रोड पर ग्रिड स्टेशन में घुस गए। दे बहादुर कदीम, दे बहादुर जदीद और दौरा रोड के इलाकों की बिजली जबरदस्ती बहाल करा दी। फजल इलाही ने चंद रोज कबल अखवानाबाद ग्रिड स्टेशन में भी घुसकर बिजली बहाल की थी। पीटीआई के एमपीए फजल इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। वो 21 जून तक अबूरी जमानत पर हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है पीडीएम की मनफी सियासत नए पाकिस्तान में नहीं चल सकती। अफरा तफरी फैलाने वाले अनासर के खिलाफ बावजूद तरक्की का सफर जारी रखे हुए हैं। नए आज़म और जज्बे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि बजट इजलास में जिस महकमे की कटौती की तहरीक होगी उस महकमे का वजीर खुद जवाब देगा। बजट इजलास में कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद भी यकीनी बनाया जाए। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हमजा शहबाज कहते हैं 3 बरस में एक भी नया अस्पताल नहीं बनाया जा सका। हुकूमत ने इक़्तिदार को अपने खर्च पूरे करने के लिए इस्तेमाल किया। पीटीआई ने पंजाब में तालीम और सेहत का शोबा बर्बाद कर दिया। पंजाब में तालीम के बजट में बड़ी कटौती की गई। साबिक डेप्यूटी चेयरमैन सेनेटर सलीम मानवीवाला ने कहा है तहरीक इंसाफ हुकूमत के 100 दिन के ऐलानात एक तरफ, उनकी कहीं एक बात भी पूरी नहीं हुई। ऑपोजिशन का नैब के जरिए ट्रायल हो रहा है। लोकल गवर्नमेंट इस्लाहात कहीं भी नहीं हो सकी। पुलिस महकमे इस्लाहात नहीं हो पाई। 5 IG तब्दील हो चुके। कानून साजी पर इस्लाहात नहीं हो सकी। तवानाई सेक्टर बुरी तरह मुतासर है। सेहत और तालीम के शोबे में कोई काम ना हो सका। ज़राई मुल्क होने के बावजूद आज हम ज़राई अजनास बाहर से मंगवा रहे हैं। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने लाहौर में 2 मोबाइल कोरोना वैक्सीनेशन यूनिट्स का इफ्तिताह कर दिया। सूबाई वज़ीर ने चेयरमैन यूसी जहांगीर खान को खुद कोरोना वैक्सीन लगाई। कहा शहरियों को उनकी दहलीज पर वैक्सीन लगवाने की बेहतरीन सहूलत फराहम की जाएगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नौकंडी, दालबंदीन और पेशावर में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 44, इस्लामाबाद में 43, कोयटा और गिलगित में 41, कराची में 34, लेह में 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की जुमे से पीर के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश की पेशगोई। दिमाग की 1500 मिलती जुलती बीमारियों में से बच्चे को कौन सी बीमारी है? इंसानी जीनोम के नक्शे ने तशखीस मुमकिन बना दी। अमेरिका में 5 हफ्ते के बहुत ज्यादा रोने वाले बच्चे के जीनोम का नक्शा देखकर उसमें थियामिन मेटाबॉलिज्म डिसफंक्शन सिंड्रोम की तशखीस की गई। मखसूस दवाएं देने से बच्चा चंद घंटों में भला चंगा हो गया। अमेरिका के मारूफ तिब्बी जरीदे में शाया तहकीकी मजमून में इंकशाफ। My name is मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। और मामूल की जिंदगी बहाल देखना चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डॉन्की किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम चलाने में पेश।